हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 यूनिट थर्ड अकाउंटेंसी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमारा जो पहला रीज़न था रिकंस्टिट्यूशन का, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये हमारा चल रहा था, जिसमें मैंने आपको तमाम बातें बता दी हैं। यानी मैंने आपको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने ये आपको बता दिया। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी मैंने आपको बताया। इसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया। रिजर्व क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये सब कुछ तमाम बातें मैंने आपको बता दी है। अब आज के वीडियो में हम एक कंप्लीट क्वेश्चन लेंगे और समझेंगे कि हम किस तरीके से सारे चीज़ों का ट्रीटमेंट एक क्वेश्चन में आपको समझाएंगे कि जितना भी अभी तक मैंने ट्रीटमेंट किया है उसको हम एक क्वेश्चन में लेकर के आएंगे और आपको समझाएंगे कि कंप्लीट क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं। तो आज हम एक कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे और उसमें जितने भी चीज़ें तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सब कुछ इसमें आएगा ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देखिए, डीके गोयल के बुक से समझाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 35, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 35 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये मैं ले रहा हूँ और ये इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा और आपको समझाऊँगा कि जब हम एक कंप्लीट क्वेश्चन बनाएंगे तो सारे चीज़ों जो मैंने अभी तक पढ़ रखा है उसका हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए, बी, सी तीन पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं और इनके बीच में जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:1 का है। Their balance sheet as at 31st March 2017 is as under। तो उनका जो 31 मार्च 2017 का एक जो बैलेंस शीट है वो शो कर रहा है। बैलेंस शीट में आप लाइबिलिटी साइड देखिएगा तो सन्ड्री क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है और कैपिटल है तीनों का। उसके बाद एसेट साइड में आपका प्रेमिसेस है, यानी ये आपका एसेट है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर है, बैंक है, ये सब कुछ इसके बैलेंस शीट में है। अब 1 अप्रैल को फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 The partners agreed to share future profit in the ratio of 4:3:3। तो नए पार्टनरशिप फर्म में मतलब 1 तारीख को 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने डिसाइड किया कि जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा ए बी सी के बीच में वो आपका होगा 4:3:3 के रेशियो में। तो बोलता है मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, कुछ आपका एडजस्टमेंट दिया है, इसको आपको एडजस्ट कर देना है ये सारे अकाउंट में या आपको बैलेंस शीट में सब कुछ ले आना है। Premises will be appreciated by 10% and stock by 10,000 rupees। पहला एडजस्टमेंट है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर एट 4%। तो जो प्रोविजन बनाना है डेटर के ऊपर वो आपका 4% है। सन्ड्री क्रेडिटर्स रिड्यूस बाय 15,000 से सन्ड्री क्रेडिटर जो है उसका वैल्यू कम हो गया है। मशीनरी एप्रिसिएट कर रहा है 5% से और पूरे फर्म का गुडविल 48,000 रुपीज़ निकाल कर यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर आपको गुडविल का कैलकुलेशन या कह सकते हैं वैल्यूएशन नहीं करना होगा। 3 मेथड हमने सीखा था, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आपको गुडविल निकाल के दे दिया है। कभी हो सकता है क्वेश्चन में आपको गुडविल निकाल के ना दे तो निकालने का तरीका आपको दे देगा, आप उससे निकाल सकते हो एवरेज प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से या फिर आप कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे आपको निकाल के दे दिया है, टेंशन यहाँ पर है नहीं। 48,000 दे दिया है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट कहता है सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए और बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। जब रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा तो उसमें जो नया बैलेंस शीट बनेगा वो आपको बनाने को यहाँ पर कहता है। चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? हम रीवैल्यू करते हैं मतलब पुनर्मूल्यांकन करते हैं एसेट का और लायबिलिटी का जब पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट होता है तब। अब यहाँ पर रिकंस्टिट्यूट जो हो रहा है आपका पार्टनरशिप फर्म, तो ए बी सी का फ्यूचर में किसी को प्रॉफिट होगा और कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होगा और कोई सैक्रिफाइस करेगा। तो फ्यूचर में आपका रिकंस्टिट्यूट हो रहा है फर्म, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो चेंज होने से पहले हम सारे एसेट का और लायबिलिटी का पुनर्मूल्यांकन करेंगे, रीवैल्यू करेंगे और चेंज होने से पहले जो भी प्रॉफिट होगा उसको तीनों में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तब जाकर के हम फ्रेश बिजनेस स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल 2017 से। तो जितना भी आपका
एसेट है, लाइबिलिटी है, उसका हम रीवैल्यूएशन करेंगे, पुनर्मूल्यांकन करेंगे और पता करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू उसका क्या है। और जो भी उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, ए बी सी तीनों पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट होगा तो भी, लॉस होगा तो भी। तो चलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है आपका एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ पे फॉलो होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो भी लॉस होगा उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, जो भी इनकम जो भी गेन होगा उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे, इस टाइप से आपका फॉर्मेट बन जाएगा। इस साइड आपका डेबिट साइड होगा, यहाँ पर आप लिखोगे क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिख लो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये होगा। अब हमको देखना है, अब हम रीवैल्यू करना शुरू करते हैं अपने एसेट और लायबिलिटी का। और यहाँ पे सबसे पहले हम एडजस्टमेंट नंबर 1 देखेंगे, इसमें है प्रेमिसेस विल बी एप्रिसिएट बाय 10%। तो जो प्रेमिसेस है, जो एसेट है हमारा, परिसर जो है बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप देखोगे तो प्रेमिसेस आपका 3 लाख का है और कहता है एप्रिसिएट कर गया है, मतलब इसका वैल्यू जो है वो बढ़ गया है कितने परसेंट से, एप्रिसिएटेड बाय 10%। तो अगर आप 3 लाख का 10% निकालोगे तो आपका 30,000 रुपये आएगा। 3 लाख का था, 10% जो उसका है वो आपका आएगा 30,000 रुपये। तो इतने से वैल्यू जो है प्रेमिसेस का वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो वैल्यू बढ़ गया है तो फायदा हुआ है, और जब फायदा हुआ है तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पर हमको फायदा हुआ है, गेन हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेमिसेस जो है वो आपका 30,000 रुपये बाय प्रेमिसेस। 30,000 का हमको बेनिफिट हुआ है, 30,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और देखते हैं क्या बेनिफिट हुआ है हमको। स्टॉक जो है 10,000 रुपये से बढ़ गया है। बैलेंस शीट में आप देखोगे स्टॉक कितने का है, 1,20,000 से, और वो 10,000 रुपये से बढ़ गया है, एप्रिसिएट हो गया है, 10,000 से बढ़ गया है। स्टॉक मेरा एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो हमको फायदा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय स्टॉक। नॉमिनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, हमको फायदा हुआ है तो क्रेडिट हम करेंगे, कितने से हमको फायदा हुआ, बाय 10,000, तो 10,000 से हमको फायदा हुआ, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10,000 रुपीज़। और देखते हैं हमको क्या फायदा है। देखिए यहाँ पर एक आपका जो है वो सन्ड्री क्रेडिटर है, क्रेडिटर जो है वो रिड्यूस हो गया है 15,000 से। अब क्रेडिटर को हमको पैसा कम देना होगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था रूल में, अगर एसेट बढ़ेगा तो यहाँ, और या तो लायबिलिटी घटेगा तो यहाँ पर, दोनों में हमको बेनिफिट होगा। एसेट बढ़ेगा तो फायदा होगा, लायबिलिटी घटेगा तो फायदा होगा। तो यहाँ पर मेरा लायबिलिटी क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है, घट रहा है तो मेरा बेनिफिट होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने से घट रहा है, तो 15,000 से, 15,000 का मेरा बेनिफिट हो गया, तो यहाँ पर हमने 15,000 लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब देखते हैं क्या हो रहा है, और कुछ घट रहा है, मशीनरी एप्रिसिएट कर रहा है, ठीक है, गुडविल है। चलिए, तो इतना जो है आपका वो आपका बेनिफिट हुआ रीवैल्यू करने के बाद। हमको पता चला कि जो प्रेजेंट वैल्यू है स्टॉक का, प्रेमिसेस का, वो 30,000 से बढ़ चुका है, स्टॉक का 10,000 से बढ़ चुका है, मतलब जितना है उतना में 10,000 बढ़ गया है, और क्रेडिटर जितना है उतना से 15,000 इसका कम हो गया है। अब आते हैं हम डेबिट साइड में, क्या क्या हमको नुकसान हुआ है रीवैल्यू करने पर, वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो है आपका प्रोविज़न बनाना है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी मेड ऑन डेटर्स 4%। तो 4% का डेटर हमको लग रहा है कि पैसा नहीं देगा, इसके लिए हम एक प्रोविज़न बना लिए हैं, मेरा एक लायबिलिटी बढ़ रहा है। तो डेटर आप देखोगे तो है आपका 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का आपका डेटर है, और इसमें जो है 4% से ना, हाँ 4% से आपका जो है डेटर पे प्रोविज़न लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपये। 2.5 लाख रुपये आपका डेटर है,
और 4%, तो 2.5 लाख अगर आप 4% निकालोगे तो आपका आ जाएगा 10,000 रुपये। तो एक लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो इस साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 2.5 लाख का 4%, 10,000 रुपीज़ यहाँ लिख दिया मैंने। और देखते हैं क्या है। क्रेडिटर रिड्यूस हो गया है, मशीनरी जो है वो डेप्रिसिएट किया है 5% से। तो मशीनरी का 1,80,000 है और 1,80,000 का अगर आप 5% निकालोगे तो ये आपका आएगा 9,000 रुपये। तो मशीनरी का जो वैल्यू है वो घट गया है 9,000 रुपये से। तो बेनिफिट होता, अगर बढ़ता अप्रिसिएट करेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर घट जाएगा तो हम लिखेंगे उसको डेबिट साइड में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कितने से घट गया मशीनरी का वैल्यू, दिखेंगे यहाँ पे मशीनरी 1,80,000 पर 5% निकालोगे तो 9,000 रुपये आएगा। ये आ गया आपका। चलिए, और कुछ है इसमें? नहीं, अब तो कुछ और नहीं दिख रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरा बन के अब तैयार है। यहाँ पर आप टोटल कर दोगे, 55,000 हो गया। 55,000 में यहाँ पर आप जो है 10,000 माइनस कर दोगे और 9,000 माइनस कर दोगे, तो ये आएगा आपका 36,000 रुपया। कितना आ जाएगा? 36,000 रुपया आपका आएगा। ₹36,000 का आपका प्रॉफिट है। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, पार्टनर्स को दे दोगे, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो लिखोगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। इसमें आप ट्रांसफर कर दोगे तो 50,000 में से 19,000 चला गया, 36,000 बचा। और 36,000 में से अगर आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आएगा आपका 18,000 ए के हिस्से में, 12,000 बी के हिस्से में और 6,000 आएगा आपका सी के हिस्से में। तो 18, 20, 30 ऐसे 36,000 आपका यहाँ पर आ गया। अब जब आप इसको टोटल करोगे तो आएगा आपका 55,000 रुपीज़। क्लियर है? तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बन करके तैयार है। इसमें जितना हमको बेनिफिट हुआ, मतलब 55,000 का, जिसमें से हमको जितना घाटा हुआ उतने को माइनस कर देंगे तो हमारा जो है वो 36,000 रुपये निकल के आएगा, जो कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है आपका 3:2:1, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप 36,000 को 3:2:1 में बांटोगे तो ये आएगा 18,000, 12,000 और 6,000 रुपये आपका आएगा। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है। अब हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा, ये आपका डेबिट साइड, ये है आपका क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स ए बी सी, ये 3 पार्टनर है आपके। पर्टिकुलर्स ए बी सी। इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम देख सकें कि पार्टनर का जो है, उस पार्टनर को क्या कितना प्रेजेंट कैपिटल है और उसको क्या क्या मिला। जो भी पार्टनर को मिलता है उससे पार्टनर का कैपिटल जो है वो बढ़ता है। तो प्रेजेंट कैपिटल कितना है पार्टनर का वो हम देखेंगे, और जो भी पार्टनर को मिला है इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? तो इससे पता चलेगा कि कैपिटल कितना बढ़ रहा है। और जो भी पार्टनर से लिया जाएगा पैसा उसको हम डेबिट करेंगे, मतलब जो भी पैसा आएगा वो क्रेडिट, जो भी पैसा जाएगा उसको हम डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि पहले से पार्टनर का कितना कैपिटल है। यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितना कितना पहले से कैपिटल है वो हम देख लेते हैं। 3 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए कैपिटल है। 3 लाख, 1,50,000,
और 1 लाख रुपए कैपिटल है पहले से। ठीक है। इसके बाद क्या क्या पार्टनर को मिलेगा, तो देखिए बैलेंस शीट में आप अगर देखोगे तो एक है आपका जनरल रिजर्व 1,20,000 रुपये का। 1,20,000 का जनरल रिजर्व है, तो जब आपका पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट होगा तो ये जो 1,20,000 का जनरल रिजर्व है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस में, ये हो जाएगा आपके ABC में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां लिखो आप बाय जनरल रिजर्व अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, जर्नल एंट्री हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो रिजर्व है वो अल्टीमेटली पार्टनर का ही होता है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो है रिजर्व बनाया जाता है वो अननोन लायबिलिटी होता है, और अननोन लायबिलिटी जो है वो अल्टीमेटली किसको चला जाएगा, पार्टनर को चला जाएगा। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिख रहा है तो उसका बैलेंस क्रेडिट होगा। ट्रांसफर करने के लिए हम इसको डेबिट करेंगे, तो लिख देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये मैंने लिख दिया। जनरल रिजर्व जो है जनरल रिजर्व जो है आपका वो 1,20,000 का है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए में। जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका 3:1, 3/6, तो 60,000 रुपये इसके हिस्से में। इसके बाद 1,20,000 का 2/6 40,000 बी के हिस्से में, और 1,20,000 रुपये का 1/6 तो 20,000 रुपये सी के हिस्से में आएगा। तीनों का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, हम यहाँ पर तीनों के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एक कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 60,000 रुपीज़ से, यहाँ पर हाँ 60,000 रुपये से, 40,000 रुपये से और 20,000 रुपये से। नाम किसका चला जाएगा, जनरल रिजर्व, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद देखते हैं और क्या है आपका। इसके बाद जनरल रिजर्व हो गया। अब रीवैल्यूएशन जो हम किए थे इससे भी हमको बेनिफिट हुआ था, और ये इस बेनिफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे इसके कैपिटल अकाउंट में। देखिए ट्रांसफ़र करने का मैंने आपको जर्नल एंट्री भी बता दिया है पहले से ही, कैसे प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए ये जो भी आपका है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपका क्रेडिट बैलेंस है, मतलब बेनिफिट है, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है 36,000 रुपये से। ट्रांसफ़र करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यहाँ लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 36,000 रुपया टोटल, जिसमें से एज कैपिटल अकाउंट, हम आपको जर्नल एंट्री भी साथ ही साथ बता दे रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपको। 20 कैपिटल अकाउंट और 2 सीज कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 के रेशियो में। डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 36,000 का 3/6 निकालोगे 18,000 रुपया। उसी तरीके से 36,000 का निकालोगे आप 2/6 तो ये आपका आ जाएगा 12,000 रुपये। ऑलरेडी मैंने निकाल लिया है। और 36,000 का 1/6 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6,000 रुपये। ये सब कुछ आपको क्लियर है। तीनों का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, तीनों के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और नाम जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ हम लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। 18,000 ए के अकाउंट में, 12,000 बी के अकाउंट में और 6,000 जो है आपका चला जाएगा सी के कैपिटल अकाउंट में। तो ये बातें आपको क्लियर है। इसके बाद और क्या होगा, अगर कोई गुडविल होता बैलेंस शीट के
एसेट साइड में कोई गुडविल अपीयर होता तो ये आपका परचेज गुडविल, फिलहाल आपका कोई गुडविल अपीयर नहीं है, लेकिन अगर कोई गुडविल अपीयर होता तो हम क्या करते हैं, इसको राइट ऑफ कर देते हैं और एंट्री बनाते हैं ABC कैपिटल अकाउंट, ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये हम जनरल एंट्री बना करके इसको हम राइट ऑफ करते हैं। तो फिलहाल आपका कोई भी गुडविल यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब आपका जो है एडजस्टमेंट नंबर 5 देखोगे, गुडविल ऑफ द फर्म है 48,000 रुपीज़। तो ये जो है आपका वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये आपका परचेज गुडविल नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या देखना होगा, इसमें हमको देखना होगा कि कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है और कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब फ्यूचर में किसको फायदा होने वाला है और किसको फ्यूचर में नुकसान होने वाला है। सबसे पहले हम ये देख लेंगे, तब जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को एज ए कॉम्पनसेशन गुडविल का हिस्सा देगा। मैंने ये सारी बातें आपको पहले भी बता दी है। तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर कि कौन पार्टनर कितना गेन किया है, कौन पार्टनर कितना सैक्रिफाइस किया है। तो सबसे पहले आप लिख लेना यहाँ पर जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है पार्टनर्स, इसके बाद ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और इसके बाद सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो आपको यहाँ पर पता चलेगा। पार्टनर कौन है, A, B, C, ये तीनों पार्टनर है। इनके बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, तो 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशियो जो है इनका ये क्या है 4:3:3, 4/10, 3/10, 3/10, यही है। अब हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे, अगर प्लस में आएगा तो सैक्रिफाइस, माइनस में आएगा तो गेन। तो ओल्ड रेशियो कितना है, A का 3/6 माइनस कर देंगे 4/10। तो देखते हैं एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 30 आपका 15 माइनस 12, 3/30। इसका मतलब यहां पर A ने सैक्रिफाइस किया है, प्लस किया है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, प्लस में आया सैक्रिफाइस 2/6 माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 3/10। तो ये आपका आ जाएगा 30, एलसीएम ले लेंगे 10 माइनस 9, 1/30। इसका मतलब B ने भी सैक्रिफाइस किया है, प्लस में आ रहा है। तो अब बिना देखे आप बता सकते हो कि C ने कितना गेन किया है, दोनों को जोड़ दो 3 और 1, 4/30, इतना ही गेन किया है इसने। जितना दोनों पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है उतना ही आपका C ने गेन किया है। अब इसको हम कैलकुलेट भी कर लेंगे, देखिएगा माइनस में आएगा आपका 1/6 माइनस 3/10, एलसीएम ले लो, यहाँ हो जाएगा आपका 30, 5 माइनस 9, तो माइनस में कितना आ रहा है 4/30, जो कि हमको पहले से पता था। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर C ने जो है वो गेन किया है और A और B ने यहाँ पे सैक्रिफाइस किया है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है वो गेनिंग पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का हिस्सा देगा। यहाँ पर पूरे फर्म का जो गुडविल है वो है आपका 48,000 रुपीज़। तो ये क्लियर है। अब हम आपको जनरल एंट्री फटाफट बना देते हैं, इसको हटाते हैं, हमको ज़रूरत है सिर्फ इस रेशियो का। ये है A, B सैक्रिफाइस किया है और C ने गेन किया है। चलिए इसका हम जनरल एंट्री देख लेते हैं। बताइए गेनिंग पार्टनर कौन है, C आपका गेनिंग पार्टनर है। तो C's कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में C को फायदा होने वाला है। तो जो फर्म का गुडविल है उसको एज ए कॉम्पनसेशन देना होगा, जितना ये गेन किया है उतना सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना होगा एज ए कॉम्पनसेशन, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा का कोई कारण ना रह जाए। हम पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं और पार्टनरशिप फर्म जो है वो सब कुछ एक एक रुपये का हिसाब से चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर भाई भाई बैठा है जो 1 रुपये या 2 रुपये या 10 रुपये या 1000 रुपये भी हो तो किसी को छोड़ देगा। जाहिर सी बात है C को फ़ायदा होगा, तो C को
कंपनसेशन के तौर पे आपको ए और बी को देना होगा, क्योंकि गुडविल कमाने के लिए तीनों पार्टनर ने मदद किया था। अब सी को फायदा होने वाला है, तो सी कंपनसेशन के तौर पे अगर ए और बी को पैसा दे देगा, जितना वो सैक्रिफाइस किया है, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो सी के कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट करके इसके अकाउंट से पैसा काटेंगे गुडविल का। तो सी के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, और किसको किसको पैसा देना है, तो ए और बी को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि इन्होंने सैक्रिफाइस किया है। तो यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और टू बीज कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे। सी के अकाउंट से पैसा कटेगा और किसके अकाउंट में आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अकाउंट में आएगा, ए और बी के अकाउंट में आ जाएगा। तो डेबिट करके इसके अकाउंट से पैसा काट लेंगे और क्रेडिट करके दोनों को इसके अकाउंट में पैसा डालेंगे। चलिए, गुडविल का जो है कितना कटेगा वो देखते हैं। 48,000 रुपीज़ का है पूरे फर्म का गुडविल। तो सी पूरे फर्म का गुडविल नहीं देगा, जितना ये गेन किया है उतना देगा। तो 4/30 जो है वो सी ने गेन किया है। जब आप इसको काटोगे तो ये आएगा आपका 1600 रुपये, 64। तो ये आपका आएगा 6,400 रुपये। अब ए के हिस्से में कितना आएगा, तो 48,000 इंटू 48,000 इंटू 3/30 तो हो जाएगा 48, ये हो जाएगा और हो जाएगा 1600 रुपये। ठीक है, 48,000 इंटू 3/30 करोगे तो आएगा आपका 4,800 रुपीज़, और 48,000 इंटू 1/30 करोगे तो आपका आएगा 1600 रुपये। ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए, ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, तो यहाँ पर हम करेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, नाम जाएगा क्या, सीज कैपिटल अकाउंट, और ए और बी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, मतलब इसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4,800 रुपीज़ एंड 1,600 रुपीज़। क्लियर है, ये काम हम सारा यहाँ पर करेंगे। अब देखते हैं कि डेबिट साइड में आपका क्या क्या आता है। और कुछ बचा हुआ है और कुछ नहीं, सब कुछ मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। चलिए, अब आते हैं हम डेबिट साइड में। डेबिट साइड में लिखते हैं 2। यहाँ पर सी के अकाउंट से पैसा कट जाएगा कितना, 6400 रुपया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, लेज़र पोस्टिंग का तो रूल आप जानते हो, एज कैपिटल अकाउंट, और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। सी के अकाउंट से पैसा कटेगा, इसके अकाउंट से हम डेबिट कर देंगे 4,800 रुपीज़ एंड 1,600 रुपीज़। तो टोटल अगर आप ऐड कर दोगे तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6,400 रुपया से। सब कुछ क्लियर है आपका। इसके बाद और कुछ डेबिट होना है नहीं। अगर कोई गुडविल होता, ऑलरेडी अपीयर होता बुक में, तो उसको राइट ऑफ करते तो वो डेबिट होता आपका। फिलहाल आपका कुछ भी नहीं है, इतना ही है आपका। अब जो है हम जाकर के सबके कैपिटल अकाउंट को टोटल करेंगे। चलिए, टोटल करते हैं हम सबके कैपिटल अकाउंट को। तो सी का टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,20,000, 1,26,000 इसका आएगा, 1,26,000 रुपये इसका आ जाएगा। इसके बाद बी के कैपिटल अकाउंट को हम अगर टोटल करेंगे तो 1,40,000, 12,000 और 1,600 टोटल करेंगे तो बी का आपका आएगा 2,03,600, 2,03,600 ये आ गया आपका। इसके बाद ए के कैपिटल अकाउंट को हम टोटल करते हैं 3,60,000, 18,000 और 4,800 रुपया। तो जब आप इसको टोटल करिएगा तो 3,82,800 रुपीज़, 3,82,800 रुपीज़ आएगा। तो ये हमने यहाँ पर इसको टोटल कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी। अब हम बैलेंस करेंगे सबको, देखते हैं क्या ए के कैपिटल अकाउंट से कुछ भी डेबिट हुआ है, कुछ भी डेबिट नहीं हुआ। तो एज इट इज़ इसका जो कितना हो जाएगा, टोटल है 3,82,800 रुपीज़। यहाँ पर कुछ भी कटा नहीं है इसके अकाउंट से, बैलेंस कोई भी अमाउंट जो इसके अकाउंट से डिडक्ट नहीं किया है, डेबिट नहीं हुआ। तो एज इट इज़ हो जाएगा आपका 3,82,800 रुपीज़। क्लियर है। इसके बाद बी के अकाउंट से भी कोई पैसा देखिए यहाँ पर डेबिट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब इसका भी बैलेंस आपका जो है 2,03,600 रुपीज़ हो जाएगा।
अब जो है 1,26,000 टोटल है आपका सी का, और इसमें से आपको कट गया है 6400 रुपया। तो इसको जब आप बैलेंस करिएगा तो आएगा आपका 1,19,600 रुपया, 1,19,600 रुपया। टोटल 2,26,000 में से 6400 माइनस कर दीजिएगा तो इतना आ जाएगा आपका। अब आप इसको टोटल कर दोगे, टोटल करते हैं 3,82,800 रुपीज़, 2,03,600 रुपीज़ एंड 1,26,000 रुपीज़। ये इसका हो गया टोटल आपका। तो कैपिटल अकाउंट आपका बन करके अब तैयार है। अब हम आते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं कि बैलेंस शीट में अब हमको क्या क्या करना है, किस किस तरीके से सारा काम करना है वो हम देखते हैं। चलिए आते हैं हम बैलेंस शीट पर। सबसे पहले बैलेंस शीट में इधर साइड आप लिखिएगा बैलेंस शीट कब बना रहे हैं, तो जब पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूट हुआ उस डेट को एज एट 1 अप्रैल 2017। इस साइड आपका हो जाएगा लायबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट, रुपीस। सबसे पहले आपका क्या देखिएगा बैलेंस शीट में, पुराने बैलेंस शीट में प्रेमिसेस है। प्रेमिसेस कितने का है आपका, ये है आपका पहले से 3 लाख रुपए का, 3 लाख का है प्रेमिसेस, और वैल्यू बढ़ गया कितना, 30,000 से इसका वैल्यू बढ़ गया है, तो 3,30,000 रुपये हो जाएगा इसका। टोटल कितना हो जाएगा 3,30,000 रुपीज़ इसका हो जाएगा। एप्रिसिएट किया है वैल्यू। इसके बाद मशीनरी है 1,80,000 का है, यहाँ पर लिखोगे आप मशीनरी 1,80,000 और डेप्रिसिएट कर दिया है इसका आपका मशीनरी, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 1,80,000 में से। मशीनरी 9,000 से डेप्रिसिएट कर गया तो 9,000 माइनस कर देंगे 1,80,000 में से, इतना से मशीन का वैल्यू घट गया है तो आ जाएगा 1,71,000 रुपया। अब जो मशीन का वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू ये 1,71,000 है, और प्रेमिसेस का जो है 3,30,000 रुपये वैल्यू है। और देखते हैं क्या है आपका स्टॉक है। स्टॉक 1,20,000 का दिख रहा है, स्टॉक 1,20,000 का है, और वैल्यू स्टॉक का कितने से बढ़ गया है 10,000 रुपये से, तो 1,30,000 का आपका स्टॉक हो गया नए बैलेंस शीट में। ओके 1,30,000। अब डेटर है 2.5 लाख रुपए का डेटर है, डेटर्स 2,50,000 रुपये का डेटर है, और इस पर प्रोविज़न कितने का है, प्रोविज़न जो है वो आपका 10,000 रुपये का यहाँ प्रोविज़न है, तो इतने से वैल्यू उसका कम होगा तो माइनस कर देंगे प्रोविज़न 10,000। तो अब डेटर एक्चुअली में है कितने का, कितने का डेटर हमको पैसा देगा, तो 2,40,000 का है, वही मेरा एसेट होगा यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं बैंक है। बैंक जो है बैंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कहा है, 20,000 का वैल्यू है, एज इट इज़ आपका 20,000 यहाँ पे हो जाएगा। तो एसेट साइड को मैंने कंप्लीट कर दिया है। 3,30,000 रुपये जो है आपका आ रहा है, प्रेमिसेस है, मशीनरी 1,71,000, स्टॉक 1,30,000 रुपये हो गया आपका। डेटर जो है प्रोविज़न लेस करने के बाद 2,40,000 है, और आपका बैंक जो है यानी जो बैंक में पैसा जमा है बिजनेस का वो आपका 20,000 रुपये है। तो टोटल करोगे तो आ जाएगा आपका 8,91,000 रुपीज़, 8,91,000 रुपीज़, 8,91,000 रुपीज़। क्लियर है बच्चे। अब आते हैं हम आपके लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में जो है सबसे पहले आपका सन्ड्री क्रेडिटर दिख रहा है, ठीक है, और सन्ड्री क्रेडिटर दिख रहा है 2 लाख रुपए का आपका सन्ड्री क्रेडिटर है, और इसमें से अगर आप देखोगे तो वैल्यू जो है वो घट गया था कितने से, यहाँ पे देखोगे तो 15,000 से जो है वैल्यू वो कम हो गया है। लायबिलिटी साइड में लिखोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, वैल्यू 2 लाख का है आपका सन्ड्री क्रेडिटर का, जिसमें से अब हमको कितना पैसा सन्ड्री क्रेडिटर को नहीं देना होगा, 15,000 रुपये को नहीं देना होगा। तो 2 लाख में से अब हमको 15,000 नहीं देना होगा, तो देना कितना होगा 1,85,000 रुपीज़, यानी अब हमारा लायबिलिटी जो है वो 1,85,000 से हमारा लायबिलिटी है। लायबिलिटी साइड में और कुछ आपका दिख रहा है, रिजर्व, रिजर्व को तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
अब आपका सिर्फ लायबिलिटी साइड में जो बचेगा वो है कैपिटल ट्रांसफ़र करना। तो कैपिटल को हम ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल आपका इंटरनल लायबिलिटी है, ए, बी और सी। बताइए अब कितना कैपिटल है ए, बी, सी का। तो ए का जो कैपिटल है वो है आपका 3,82,800 रुपीज़, 3,82,800 रुपीज़। बी का जो कैपिटल है वो 2,03,600 रुपीज़, 2,03,600 रुपीज़। और सी का जो है 1,19,600 रुपीज़। ये आपका ए, बी और सी का तीनों का नए पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल आपका होगा। अब जब इन तीनों को आप ऐड करोगे तो पूरे फर्म का कैपिटल 7,06,000 रुपये आपका हो जाएगा। 7,06,000, 7,06,000 रुपीज़। ये जो है आपके पूरे फर्म का कैपिटल हो गया। मतलब पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा, उतना ही होगा जितना तीनों पार्टनर का कैपिटल है। तो तीनों पार्टनर का कैपिटल आपका इतना 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 है। पूछेगा पूरे फर्म का कैपिटल कितना है, अगर आपसे कोई पूछता है तो 7,06,000 रुपये पूरे फर्म का कैपिटल है। अब अगर आप इसको टोटल करोगे तो बैलेंस शीट टैली करना चाहिए। इधर आपका जो साइड है 8,91,000 रुपीज़, 7,06,000 में 1,85,000 जोड़ोगे तो ये भी आएगा आपका 8,91,000 रुपीज़, जो कि बैलेंस शीट आपका टोटल हो गया। इसका मतलब हमने कहीं भी मिस्टेक नहीं किया है। तो इस तरीके से हम जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा। तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो गया, यहाँ पे रिकंस्टिट्यूट हो गया। कैसे रिकंस्टिट्यूट हुआ, तो पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, उन्होंने अपने आप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर जब हम किए तो उसमें हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ा, जितना भी रिजर्व था उसका ट्रीटमेंट करना पड़ा, जो भी गुडविल था उसका ट्रीटमेंट करना पड़ा। इससे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद सारे चीज़ इसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया और फाइनली जो कैपिटल निकल के आया ए, बी, सी का वो आया 3,82,800, 2,03,600 और सी का 1,19,600। टोटल हमने बैलेंस शीट को भी फिर से रीवैल्यू जो हमने किया था उसके आधार पे हमने बैलेंस शीट भी बनाया और बैलेंस शीट का जो अब पोजीशन है वो है 8,91,000 रुपीज़ का। तो दोनों साइड आपका मैच कर गया। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछोगे, हम आपका एडमिशन चैप्टर जो है नया इसके बाद मतलब रिकंस्टिट्यूट होने का पार्टनरशिप का जो दूसरा रीज़न है, रिकंस्टिट्यूशन होने का जो दूसरा रीज़न है, पहला तो था आपका चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, दूसरा अब हम चलेंगे एडमिशन पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।